रेडियो 99 पे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 को। दोस्तों ये जो सिलेबस है ये नए बुक के अनुसार है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो यही चीज़ आपको प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 प्रश्न संख्या 2 के सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न हमें 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। तो हमें भिन्न को पता करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको हमको बनाना किस विधि से, तो विलोपन विधि से बनाना है। ठीक, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 में हमें विलोपन विधि से ही बनाने को बोला है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किसका बात हो रहा है, अंश और हर का। ठीक है ना, देखिए अंश कहते हैं किसको, हर कहते हैं किसको है। पहले हम लोग समझेंगे अंश हर कहते हैं किसको है। देखिए कोई भी भिन्न होता है वो a/b के रूप का होता है। ठीक, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये कोई भी भिन्न होता है जो बटे के रूप में होता है उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न से पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना भिन्न का अंश जो है उसको हम लोग x को मान लेते हैं और भिन्न का हर क्या है, y को मान लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों भिन्न का अंश मिल गया, हर मिल गया, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा x/y। ठीक, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखिए यदि हम अंश में, पहले तो हम भिन्न लिख लेंगे। ठीक है ना, यदि हम अंश में, अंश किसको माने हैं, x को, x में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वो जो भिन्न बनेगा वो 1 में बदल जाएगा, मतलब वो 1 के बराबर हो जाएगा। बात को समझे, और इसको हम लोग सीधी लाइन में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1 के। ठीक, एक साइड कर दीजिए, x - y बराबर -1 -1, ये प्लस में था, मैं इधर चल जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन क्या बना, x - y बराबर -2, इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, देखिए पुनः प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है, यदि भिन्न में, यहाँ पे गया, यदि हर में, देखिए पहले तो हम भिन्न लिख लेंगे, जो हमारा भिन्न था x/y लिख लिया। अब उसमें बोला है कि हर में 1 जोड़ दो, हर क्या है हमारा y, हमने y को हर माना है। इसमें क्या करने बोल रहा है कि 1 प्लस करने बोल रहा है, कर दिया, तो वो जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा, 1/2 के रूप का हो जाएगा। समझे बात को, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 गुना x करो तो 2x, और इस सभी को 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक, तो 2x - y बराबर 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। ये माइनस प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में, 1 को 1 रहने दिया, 2x पहले से था। ठीक, तो हमको यहाँ पे 2 समीकरण मिल गया, लेकिन हमको बनाना कैसे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को इक्वल करते हैं, या तो x वाले पार्ट को कर दो या तो y वाले पार्ट को कर दो। अगर पहले से इक्वल है तो कुछ नहीं गुना करना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे y के पास क्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब y वाला जो टर्म है वो सेम है, तो इसमें हम कुछ गुना नहीं करेंगे, बस लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारा x - y बराबर -2, और समीकरण 2 था 2x - y बराबर 1, यही था ना। ठीक है, यही था। अब यहाँ पे देखो हम लोग करना क्या है, देखो ये दोनों को कटाना है, ये दोनों सेम है, दोनों के पास क्या है, माइनस माइनस है। जब भी दोस्तों अगर सेम साइन की बात आए तो हम लोग समीकरण को एक दूसरे से घटाते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग साइन आएगा, अगर एक के पास प्लस एक के पास माइनस होगा
तो वहां पे हम लोग समीकरण को जोड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर क्या है, सेम सेम है, दोनों में माइनस है, तो माइनस रहने पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, तो जो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, मतलब सबका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2x क्या प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और y यहाँ माइनस में यहाँ हो जाएगा प्लस, और 1 यहाँ प्लस में है यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, अब आप इसके अनुसार सॉल्यूशन करोगे तो x माइनस 2x तो माइनस x आएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे देखो प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो प्लस वाई है, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर में क्या आएगा, -2 -1 -3, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3 होता है, दोनों में माइनस है इसलिए हमने माइनस दिया। अब देखो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3, x बराबर 3 मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर -2, x का मान 3 आया है, माइनस y बराबर -2। अब देखो ये माइनस है, -2 है, और देखो ये ये +3 है, उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 3 5, दोनों में माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हुआ, तो माइनस वाई बराबर -5 है। यहाँ से देखो ये माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5। लेकिन दोस्तों हमको ये नहीं निकालना है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, हमें भिन्न निकालना है। तो भिन्न को हमने क्या माना था, x/y, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x/y, x का मान है 3 और y का मान है 5। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हो? अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। देखो यहाँ से पहला वर्ष पॉइंट हमको मिल गया, पहला कीवर्ड, कि यहाँ से पहला इक्वेशन हमको बन जाएगा। दूसरा देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो हमको नूरी और सोनू की आयु कितनी है प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान आयु हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है ना हम लोग उसी को मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। देखो दोस्तों यहाँ पे आयु पूछ रहा था, आयु वर्ष में हम लोग बताते हैं इसलिए हमने x वर्ष लिखा, ठीक है ना। उसी तरह सोनू का भी मान लेंगे कुछ, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, दोनों का मान लिए। अब हम लोग प्रश्न से देखते हैं। देखिए प्रश्न में पहला लाइन पढ़ोगे तो 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। जैसे मान लो अगर आपका अभी आयु 10 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 साल। कैसे बताए, तो आपने 10 में उस 5 को माइनस कर दिया तो हमारा 5 आया। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व, पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो दोनों का आयु पहले लिख लो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इस तरह से लिखने का तरीका बता रहा हूँ। फिर क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, आपने क्या करोगे 5 वर्ष माइनस करोगे, तो यहाँ पर भी 5 माइनस कर दो, यहाँ पर भी 5 माइनस कर दो, दोनों का होगा माइनस क्योंकि दोनों का 5 साल का पहले की बात हो रहा है। ठीक, अब पढ़ो, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना हो जाएगी, मतलब इस नूरी किसको माने एक्स को, इसका जो आयु है ना इससे 3 गुना हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना हो जाएगी, मतलब ये 3 गुना हो गई। तो हमको लेकिन बराबर करना है, तो जिधर तराजू में कम रहेगा उधर ही तो डालेंगे। ये 3 गुना हो जाएगी, ये x - 5, लेकिन हमको इसको बराबर करना है तो हम 3 किधर लगाएंगे, इधर ही गुना करेंगे। ठीक, ऐसे होता है बैलेंस और ऐसे बनता है इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करो, x - 5 ये 3 गुना हो जाएगा दोनों से, 3 गुना y करेंगे 3y, प्लस है इसके पास और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है,
माइनस, अब 5 दिया 15। ठीक, नंबर वाले को एक जगह कर दो और वेरिएबल वाले को एक जगह, -15 + 5। ये इधर माइनस में 5 था, इस साइड गया तो प्लस में, और ये प्लस में 3y था, इस साइड गया तो माइनस में। बाकी जो का जहाँ था वहीं लिख दिए, -15 था, -15, x था x। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x - 3y, यहाँ -10 होगा, इसको इक्वेशन 1 माना। ठीक है ना। अब देखो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद हो रहा है, तो दोनों में 10-10 प्लस कर दो, पहले प्लस कर दिया दोनों में। अब आगे पढ़ना है, सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू के 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी का तो ये है, मतलब ये 2 गुना होगा हमको, लेकिन बराबर करना है तो इधर 2 लगाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। तो x + 10, 2y, और ये 20। इधर देखो वेरिएबल वाले को एक साइड कर दो, x - 2y, इधर ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, यहाँ 20 पहले से है, और ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। सॉल्व करो इसको, x - 2y = 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। हमको दोनों इक्वेशन मिल गया। अब हमको इसको बनाना है विलोपन से, तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, दोनों में सेम करना पड़ता है। देखो यहाँ पे x के आगे में 1 है, यहाँ पर भी x के आगे में 1 है, मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 लिख दो। समीकरण 1 क्या है हमारा, x - 3y = -10, और समीकरण 2 है x - 2y = 10। अब देखो यहाँ पे, अब बात को समझना। अभी हमने बताया कि जिसको हमको कटाना रहता है उसके आगे में देखो साइन कैसा है, अगर दोनों में सेम सेम साइन है, अगर दोनों में माइनस माइनस है तो भी घटाना है, अगर दोनों में प्लस प्लस है तो भी घटाना है। अगर अपोजिट रहा, एक में माइनस एक में प्लस, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों में सेम सेम साइन है, दोनों में प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। घटाने पर जैसे ही हम लोग घटाते हैं तो साइन नीचे वाले का क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे देखो ये x प्लस में यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस में यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस। ठीक है ना। अब देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखो ये माइनस है और ये 2 प्लस में है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 में 2 घटा दो, 1 होगा y, लेकिन लार्ज नंबर के आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब -y है। एक को हम लोग शो नहीं करते हैं, समझे बात को। और देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 10 + 10 20, दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, और ये माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर हमारा 20 आ गया। अब यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर देखो हमारा समीकरण 1 क्या था, x - 3y = -10 है, तो x रहने दो, x का मान चाहिए, y का मान हमने निकाल लिया कितना, 20 = -10, तो x - 60 = -10। अब देखो x बराबर, ये -10 पहले से, ये -60 है, उस साइड जाएगा तो +60 हो जाएगा, तो क्या आएगा +50। तो x का मान क्या आ गया हमारा 50। यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, और सोनू को हमने y माना था, तो सोनू की आयु हो जाएगा आपका 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 अच्छे से पढ़ो पहले। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। देखो 2 अंक का कोई संख्या, उसका जो अंकों का योग है ना, वो कितना, 9 है। इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होगा, पहले उसको हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोग आपको बोले कि 42 मतलब 42, तो इस 42 का मतलब क्या होता है, 4 गुना 10 प्लस 2 गुना 1 है, ठीक है ना। पीछे इकाई दाई सैकड़ा हजार जो पढ़ते हो वही है, इकाई दाई, तो इकाई का मतलब ये 1 का गुना है और दाई का मतलब ये 10 का गुना है। तो इस तरीके से हम लोग किसी नंबर को एक्सपेंड करेंगे, जूम करेंगे, फैलाएंगे, तो हमारा इस तरह से कोई भी नंबर दिखता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या बोला, संख्या के अंकों को पलटेंगे, अंकों को पलटेंगे। देखिए, अंक और संख्या में अंतर है। अंक मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक जो भी होता है वो अंक होता है, और इन्हीं अंकों से मिल मिल के संख्या बनती है, नंबर बनता है, जिसको अंक को हम लोग डिजिट कहते हैं और संख्या को नंबर कहते हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या बोला है, अंक को पलटो, मतलब जो 42 लिखा है, जो 42 लिखा है, उसको हम लोग 24 लिखेंगे। 4 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया। आप जो ये नया नंबर बनेगा वो इस फॉर्म का होगा, 2 गुना 10 प्लस 4 गुना 1, पीछे से इकाई दाई, 1 का गुना है, ये 10 का गुना है। तो इस तरीके से नंबर को पलटने पे हमारा ऐसा दिखता है। अगर हम बोले कि एक 2 अंक की कोई संख्या, एक अंक आप x मान लो, दूसरा अंक आप क्या मान लो y, तो अगर हम आपसे नंबर पूछे तो क्या आप xy लिखोगे? नहीं, यहाँ हम नंबर xy नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो अगर हम माने कि पहला अंक हमारा x है, दूसरा अंक हमारा y है, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, x गुना 10 प्लस y गुना 1, मतलब 10x प्लस वाई, ये हुआ एक नंबर। अब बोलेगा इसको पलटो, तो पहला डिजिट इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे, तो 10y प्लस x हो जाएगा। यही होता है नंबर, और नंबर को पलटने के बाद हमारा ऐसा बनता है। समझे बात को। मतलब अगर हम लोग एक अंक को x और दूसरा, तो एक्स वाई डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। नंबर जो होगा वो ऐसा होगा, समझे। यहाँ पे देखो, 2 गुना 10 करने पे 20 और ये 40, यहाँ पे प्लस करने पे 24 लिखते हैं। आप ये मत समझो कि 2 एक अंक है, 4 एक अंक है, नंबर बोला तो दोनों को चिपका के लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इस फॉर्म का होता है, तभी हम लोग लिखते हैं। उसी तरह एक्स वाई को अगर हम एक को अंक, पहला अंक माने, दूसरा अंक माने, तो नंबर हमारा 10x प्लस वाई बनेगा। ठीक इसी कंसेप्ट के साथ इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला पढ़ो, 2 अंकों की संख्या का योग। पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि माना संख्या की पहला अंक x मान लो, डिजिट है, इसके कोई भी मात्रक नहीं होगा, और संख्या का दूसरा अंक मान लो, दूसरा अंक y को मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी हमारा, तो संख्या हमारा वही चीज 10 गुना x प्लस वाई गुना 1, ठीक। तो यहाँ 10x प्लस वाई ये हो जाएगा, ये संख्या बना। प्रश्न से देखो, प्रश्न से पहला लाइन हम लोग पढ़ेंगे। देखो, 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों का योग। अंक क्या, x है और y है, मतलब डायरेक्ट बोला कि अंक का योग करने पर हमारा 9 आता है। पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा पढ़ो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से संख्या का 2 गुना है। पहले तो इस संख्या, पहले संख्या हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 10x लिख दो, 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटेंगे। देखो, जो अब 10 का गुना था वो अब 1 का गुना हो जाएगा, और जो 10 का गुना था वो 1 का हो जाएगा, जो 1 का था वो 10 का हो जाएगा। मतलब पहला अंक अगर हम y को यहाँ पे मानेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, जो पलटने पे जो बना ना उसका 2 गुना है। देखो यहाँ पर ऐसा है, लेकिन हमको बराबर करना है, तो उलट देंगे, ये हो जाएगा 9 गुना और ये हो जाएगा 2 गुना, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो। यहाँ पे उसी तरह से तराजू में हमको बराबर करना है, तो हम लोग पलटते हैं। बोल रहा है इसका, लेकिन लगाएंगे इसका, क्योंकि हमको बराबर करना है। समझ रहे हो बात को। अब देखो, 2 गुना 10 करेंगे तो 20x होगा, 2y होगा, 90y होगा, और 9x होगा। तो वो 20x
माइनस 9x प्लस 2y माइनस ये बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करो। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 11x आएगा और ये माइनस। ठीक, अब देखो दोनों में अगर हम बोलेंगे 11 कॉमन ले लो तो चलेगा, दौड़ेगा। 11 कॉमन लेके उधर भेज दिया 0, मतलब x माइनस 8y बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम लोग किससे बनाएंगे? विलोपन से। तो विलोपन में हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग यहाँ पे विलोपन से इसको बनाएंगे। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो पहला समीकरण था दोनों अंकों का योग कितना है 9 और दूसरा हमारा ऐसा आया। ठीक, अब देखो यहाँ पे दोनों एक्स एक्स सेम है, यहाँ पे दोनों एक्स एक्स सेम है, दोनों प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर लिख दो, घटाने पर। तो घटाने पे जैसे करते तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों प्लस में, मतलब ये हो जाएगा 9y बराबर 9। तो y बराबर 1 आ गया हमारा, समझ रहे हो? अब यहाँ लिखो y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो वह समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 9 है। y का मान 1 आया है, रख दो। और x बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 बराबर 8। दोस्तों यहाँ पे हमारा x एंड y का मान निकला है, लेकिन हमको बताना है क्या? संख्या। अतः संख्या हमने किसको माना था? 10x प्लस वाई लिखा था। 10 गुना x का मान 8 है, इसका मान 1 है, तो 80 प्लस 1 इक्वल टू 81। तो हमारा जो संख्या है वो क्या है? 81 है, 81। समझ गए बात को? असंख्या को पलटेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। सही, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझना। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 उसको निकालना था बैंक से। उसने खजांची, जो मतलब वहां पे होता है ना, खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। जो बैंकर है, वो जो बैंक में बैठता है, उसको हम लोग खजांची बोलते हैं। उसको क्या बोला कि हमको है ना 50 रुपया और 100 रुपये का नोट चाहिए। ठीक है ना, मीना ने कुल 25 नोट मतलब प्राप्त किए। मतलब 100 और 50 नोट का जो संख्या होता है ना, उस मिलाकर 25 उसके पास नोट था। ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। वो जो 50 का नोट मिला और 100 का मिला, दोनों मिलाकर कितना था? 25 नोट था। समझ रहे हो बात को? लेकिन उसको अलग अलग कितना हुआ, मतलब 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर पहले वो कंसेप्ट समझेंगे। देखो, अगर हमने आपको बोला कि आपके पास 10 रुपीस का, बात को समझिएगा, 10 रुपीस का 10 पीस नोट है, पीस नोट है। अगर हम आपसे पूछे कि टोटल पैसा कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे कि 10 रुपये का 10 नोट है सर। तो हमारे पास पैसा है 100 रुपया। आपने क्या किया? इन दोनों को गुना कर दिया। समझ रहे हो? फिर समझो, 5 रुपये का नोट है आपके पास। ठीक है ना, 5 रुपये का नोट है, वो 15 पीस है। अगर हम आपसे पूछे कि बच्चा पैसा कितना है आपके पास, पैसा टका कितना है, रुपया कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि 75 रुपया है। क्या किया आपने? तो इन दोनों को गुना कर दिया। ठीक यही वाला कंसेप्ट, यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। अभी देखिएगा कैसे। देखो, पहला तो देखो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना रुपीस 50 की नोटों की संख्या। देखो नंबर संख्या पूछ रहा है, तो संख्या को ही मान लो कितना है? x पीस है। फिर मान लो रुपीस 100 की नोटों की संख्या, आप क्या मान लो? y मान लो। मान लिया प्रश्न से। देखो प्रश्न से यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला देखो 50, देखो टोटल रुपीस हमको दिया है। देखो मान के चलो x पीस निकाला कितना? 50 रुपया।
50 रुपया का एक्स पीस निकाला, तो 50x क्या हुआ, पैसा हुआ। वो उसी तरह 5 रुपीस का नोट है, 10 पीस है, तो आपने इसको गुना किया 50 हुआ, ये रुपीस हुआ। उसी तरह एक्स पीस नोट है, किसका नोट है, 50 रुपीस का, तो टोटल पैसा कितना हुआ, 50x। फिर बोल रहा है कि वाई है ना, यहाँ पे हमने 50 को माना है, ठीक। और फिर हमने माना है कि वाई है ना, वाई पीस है, 100 नोट की संख्या वाई पीस है। तो पैसा आपसे पूछेंगे तो 100 वाई बोलोगे, और इन्हीं दोनों को पैसा मिला कर ना वो 2000 निकाला, मतलब इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना आएगा, 2000। तो पहला इक्वेशन ये बना। तो यहाँ पे लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, यहाँ से 50 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y बराबर, यहाँ से 50 भागा दोगे तो कितना होगा, 40। इसको आप इक्वेशन क्या मानो, 1। समझ रहे हो बात को। फिर यहाँ लिखो पुनः प्रश्न से। देखो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। एक 50 रुपए का एक्स पीस नोट था, 100 रुपए का वाई पीस नोट था, इन दोनों को मिलाकर ही तो 25 हुआ। तो समीकरण 2 हो गया। ठीक, मिल गया दोनों समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को वही विलोपन से बना देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या था, x प्लस 2y बराबर 40 था समीकरण 1, और x प्लस वाई बराबर 25 था समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर भी x सेम है, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। देखो बार बार घटाने पर ही आ रहा है क्योंकि दोनों प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो घटाते हैं, और जैसे घटाते हैं नीचे वाला का साइन चेंज, जो प्लस में वो माइनस में। ठीक, माइनस माइनस खत्म। यहाँ देखो ये प्लस है और ये माइनस है, घटेगा 2 माइनस 1 1, और ये प्लस में तो ये प्लस में ही रहेगा। 40 माइनस 25 करो, 10 में 5 गया 5, और 3 में 2 गया 1। वाई बराबर क्या आया, 15। मतलब वाई किसको माना था, 100 रुपया को, तो 100 रुपया का कितना पीस नोट है, 15। अब वाई का मान रख दो, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2 गुना 15, वाई का मान 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 40 माइनस 30 बराबर x, सॉरी बराबर 10। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस बॉक्स में, अतः ₹50 की नोटों की संख्या बराबर 10, और ₹100 की नोटों की संख्या, देखिए संख्या है रुपीस नहीं है, बराबर 15। अब देखो आप करके देख लो, आप करके देख लो। देखो 50 का नोट 10 पीस है, 50 का नोट 10 पीस है, पैसा कितना हुआ, 50 गुना 10 करोगे तो 500 रुपया हुआ। फिर बोला 100 का नोट 15 पीस है, तो 100 गुना 15 तो 1500 हुआ। दोनों को मिला दो, 2000 आ जाएगा। तो हमारा जो बनाया है ना वो सही बना है। समझे, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यही दोस्तों आपका यहाँ तक का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, समझे ना। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत और फिक्स किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त अलग किराया। देखो पहले तो 3 दिन तुम जो लोगे वो फिक्स है, मान के चलो 3 दिन का 5 रुपया किराया, तो 5 रुपया तो तुमको देने पड़ेगा 3 दिन का। फिर अतिरिक्त जो लोगे, माना अतिरिक्त 1 दिन का 2 रुपया, तो जैसे 3 दिन मान लिया 5 दिन किताब लिया आपने, ठीक है ना, तो 3 दिन का तो 5 रुपया हो जाएगा, 5 दिन का बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिन 1 दिन का 2 रुपया, फिर 1 दिन तो 4 रुपया, टोटल आपको 9 रुपया देना पड़ेगा। नहीं समझिए, देखो 3 दिन का किराया फिक्स है 5 रुपया, आपने किताब ले लिया 5 दिन, तो 5 में 3 दिन का तो 5 रुपया देना ही पड़ेगा, और 1 दिन का 2 रुपया लेता तो 2 दिन बचा, तो 2 गुना 2 4, तो यहाँ से हमारा 9 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे 2 केस बोल रहा है ना, तो दोनों केस मिल गया हमको, एक को x मान लो दूसरा को y मान लो। यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, फिक्स किराया,
कितना है रुपीज एक्स। देखो रुपीज एक्स माना, क्योंकि किराया का बात हो रहा है, पैसा में ही दोगे तो इसलिए रुपीज एक्स माना। फिर यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त दिन का अलग किराया रुपीज वाई, मान लिया। अब आगे पढ़ो। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक किराया दिन का किराया बताना है। तो यहाँ पे लिखो प्रथम, प्रथम केस मतलब प्रश्न से देखना, पहला केस क्या बोल रहा है 7 दिन के लिए, यहाँ लिख लेंगे 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। देखो बात को समझना, 7 दिन में 3 दिन आप निकालो, 3 दिन निकाल लिया, बचा कितना 4 दिन। तो 3 दिन का तो फिक्स किराया x रुपया लेगा ही, तो यहाँ पे x लिखेंगे। 4 दिन, एक दिन का किराया लेता है आपका y रुपया, 4 दिन एक्स्ट्रा लिया तो 4y हो जाएगा। उसने पैसा कितना दिया 27 रुपीस। नहीं समझिए, बात को समझना, एकदम अच्छे से समझना। 7 दिन, देखो 3 दिन का फिक्स किराया x रुपया था, तो 3 दिन निकाल दो 7 से, तो वो तो x रुपया लेगा ही। फिर एक दिन का आपका y रुपया ले रहा है, एक्स्ट्रा आपने 4 दिन रख लिया, तो 4 4 4 4, तो 4y हो जाएगा। और उसने दिया कितना 27, मतलब दोनों को मिलाकर ही ना 27 दिया हुआ, तो ये समीकरण 1 हो गया। फिर देखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब देखो कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, लिखेंगे 5 दिन के लिए। थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेज करना। देखो 5 दिन में 3 दिन तो निकाल दो कि x रुपया लेगा ही, बचा कितना 2 दिन मतलब 2 भाई, और इसका कितना ले रहा है 21 रुपये, ये हो गया समीकरण 2। दोनों समीकरण मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 से। तो x प्लस 4y बराबर 27 था पहला समीकरण, और x प्लस 2y बराबर 21 था दूसरा। इसको भी क्या कर दो, घटा दो। घटाने पर क्यों, क्योंकि साइन सेम है, जैसे ही हम लोग घटाते हैं नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में माइनस में और जो माइनस में प्लस में। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 4 में 2 गया 2, यहाँ पर भी घटेगा कितना, 7 में 1 गया 6, 2 2 खत्म, समझ गए। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3, मतलब जो अतिरिक्त एक दिन का किराया लेता था वो 3 रुपया लेता था। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई 4y बराबर 27, y का मान 3 आया है, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, 5 और 1, मतलब अतिरिक्त 3 दिन का जो किराया था ना वो था 15 रुपया, अतिरिक्त नहीं, मतलब 3 दिन का जो फिक्स किराया था वो 15 रुपया था। यहाँ लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया ₹15 और अतिरिक्त कितना है 3 रुपीस। ये आप लिख लोगे अच्छे से, समझिए, जो माना वही लिखना है, ठीक। देखो यहाँ तक तो मैंने सवाल को बता दिया। देखो सबसे पहले अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे या प्लेलिस्ट पे नहीं जाओगे तो ऐसे आप होम पेज में जाओगे, तो वहाँ पे आपको इसके ठीक नीचे एक वीडियो दिखेगा ऑब्जेक्टिव सीरीज का, वो एक सीरीज है जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो मैंने सारे कवर करने का कोशिश किया है। ये जो है ना बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहाँ पर भी हिंदी मीडियम मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी से, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने इस 4 बोर्ड को टारगेट किया, इसी चारों से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाला और उसमें इंक्लूड किया और उसको सॉल्व कराया कंसेप्ट के साथ। सारा ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो के बाद ये जो मैं अभी करा रहा हूँ इसके बाद मैं लेसन 2 का ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। तो एक तरह का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है जिसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम तक मैं 15 चैप्टर का कंप्लीट और फिर ओवरऑल 100 जो होता है वो मैं एग्जाम पर्पज से कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक और एक कॉमेंट कीजिए कि आप लोग किस बोर्ड से हो, ठीक है ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।